सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रोहित चैनल। हम कैपेडोकिया के पास डेरेनकुयू टर्की में हैं। हमारे पैरों के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है, जिसका जिक्र हिस्ट्री में भी किया गया है। आइए इसे एक्सप्लोर करें। 1960 के दशक की शुरुआत में एक आदमी अपने घर को रेनोवेट कर रहा था। जब उसने अपने घर की दीवार को तोड़ा तो उसने देखा कि ये रास्ता एक रहस्यमय कमरे की ओर जाता है और उसके बाद उसने सुरंगें भी देखी। फिर उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और छानबीन करना शुरू किया। छानबीन करने के दौरान उसे समझ आया कि ये सुरंगें और भी आगे जाती हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है। यहाँ पे रहने की जगह है, सप्लाई रूम्स हैं, बेशक जानवर भी हैं। इसलिए यहाँ अस्तबल, मिशनरी स्कूल, एक चर्च, व्हाइट हाउस और एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग सांस कैसे लेते हैं। यहाँ पर इस तरह की वेंटिलेशन स्पेस है, लेकिन इसे रेस्टोरेशन के दौरान बंद कर दिया गया था। एक शेल्टर इधर, एक उधर। ऐसा कहा जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में एक साथ 20,000 लोग रह सकते हैं। और ये किचन एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, उसे तंदूरी कहा जाता है, एक पारंपरिक अनातोलियन फ्लोर फर्नेस। वे यहाँ अपनी रोटी चिपकाते थे और अपना मांस पकाते थे। यहाँ पर 2 कड़ाही भी हैं। बेशक यहाँ एक चिमनी है जिसकी मदद से धुआं बाहर निकलता है, वो चिमनी है। आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आप धुएं के धब्बे देख सकते हैं। लोग रात में खाना बनाया करते थे ताकि उन पर किसी का भी ध्यान न जाए। जाहिर सी बात है कि रात में धुआं दिखाई नहीं देता है। हर एक परिवार के पास अपना खुद का किचन नहीं था। वे सभी इस कॉमन एरिया का इस्तेमाल करते थे। इन हॉलों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे अपना खाना रखते थे, जैसे कि जौ या गेहूं। AD 30 के बाद जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी तो पहले तो ईसाई आसानी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ नहीं पाए। वे खतरे में थे। दूसरी सेंचुरी में ये ईसाई अंतक्य काइसेरिया आए और फिर यहाँ पर आए। बेशक वे अंडरग्राउंड होकर आक्रमणकारियों से छिपना जानते थे। ये मजबूत पत्थर जिन्हें आप देख रहे हैं, वे ज्वालामुखी से बने हुए हैं। अब ये बहुत सख्त हो गए हैं क्योंकि ये जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं। हालांकि अगर आप इस लेयर को खोदेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी, तीसरी या गहरी लेयर्स बहुत सॉफ्ट है। और इन पत्थरों को खोदकर उन्होंने यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण किया। ये 150 या 160 के दशक की बात है। यीशु के जन्म होने के बस कुछ ही समय बाद उनके कुछ दादा दादी ने शायद यीशु मसीह को देखा भी होगा। रोमन साम्राज्य आइडोलेटर्स थे और उस समय वे ईसाइयों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उस समय साम्राज्य उनके प्रति बहुत क्रूर था, इसलिए फिर इन ईसाइयों ने अंडरग्राउंड होकर अपने धर्म की रक्षा की। हो सकता है कि अगर ये ईसाई यहाँ नहीं छिपते तो शायद आज ईसाई धर्म नहीं होता। इस रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटी में इंसानों के जीवित रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी वो यहाँ पहले से ही मौजूद थी। लेकिन यहाँ गहराई में क्या है? ये बहुत बड़ा है। यहाँ भी एक वेंटिलेशन हॉल है, लेकिन रेनोवेट करने के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। वास्तव में ऐसी कई सारी अंडरग्राउंड सिटी हैं जिनमें लोग छुप छुप कर रहते थे। कहा जाता है कि इस एरिया में लगभग 150 से लेकर 200 अंडरग्राउंड सिटी हैं। अब यहाँ एक और अंडरग्राउंड सिटी है, कायमाकली अंडरग्राउंड सिटी। हम इस समय डेरेनकुयू में है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों यहाँ से गुजरते समय मेरी पीठ पर थोड़ी सी चोट लग गई। चलिए एकदम आखिरी तक जाते हैं। ये बंद है। चलिए नीचे चलते हैं। सबसे गहरी अंडरग्राउंड सिटी होने की वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ रिसर्च करने आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा है। ये छेद जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए है ताकि जान सके कि दरवाजे के पीछे कौन है, या फिर इसका इस्तेमाल तीर चलाने या भाला फेंकने के लिए किया जाता था। हम इस वक्त खलिहान यानी बान में हैं। यहाँ जानवर हुआ करते थे। ये छोटे छोटे छेद हैं जहाँ जानवरों को बांधा जाता था। वे यहाँ अपने जानवरों को बांधा करते थे। ये वो जगह है जहाँ जानवर पानी पीते थे या खाना खाते थे। और यहाँ पर गर्द भी है। जानवरों को पहली मंजिल पर शायद इसलिए रखा जाता था क्योंकि उन्हें निचली मंजिलों तक ले जाना मुश्किल था। आपने सुरंगें देखी हैं? जानवरों का उनमें से गुजरना नामुमकिन था। उनकी बदबू का टॉप फ्लोर से जाना आसान होगा। ये वो जगह है जहाँ लोग शराब बनाया करते थे। वे अंगूरों को यहाँ पर रखते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रेनिंग होल्स हैं। इसी ड्रेनिंग होल से गुजरकर अंगूर इस जगह पर इकट्ठा होते थे। यहाँ पर शराब की बड़ी बड़ी बोतलों को रखा जाता था। वहाँ भी होल्स है। यहाँ पर लोग अंगूरों को स्मैश करते थे। अंगूर के रस को इकट्ठा करने के लिए ये एक और जगह है। इस तरह शराब बनाई जाती थी। अब हम मिशनरी स्कूल की ओर जा रहे हैं। वो हमारा आखिरी स्टॉप होगा, बल्कि वो इस स्ट्रक्चर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। मिशनरी स्कूल में आपका स्वागत है। ये नहाने की जगह है। ईसाइयों का मानना है कि बच्चे पापी पैदा होते हैं, इसलिए वे उन्हें बैप्टिस्ट पूल में नहलाकर उन्हें साफ करते थे और उसके बाद ही बच्चे असलियत में ईसाई बनते थे। जिन लोगों को ईसाई धर्म में बदला जाता था उन्हें भी यहाँ नहलाया जाता था। ये बहुत ही दिलचस्प जगह है। आप इन आर्चीज के साथ साथ छत की दीवार पर बना हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वे मिलकर एक दीवार बनाते हैं। उस समय में इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना बहुत बड़ी बात थी। विद्यार्थी यहाँ बैठा करते थे
शायद ये एक टेबल थी जिसका इस्तेमाल वे पढ़ते समय करते थे। ये वो वाली सीढ़ियाँ चढ़कर पढ़ाते थे। यहाँ वे लेक्चर्स दिया करते थे। इस मिशनरी स्कूल में पढ़े लिखे लोग बाहरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ स्टडी रूम्स भी हैं। छात्र शायद यहाँ पर अपनी क्लासेस किया करते थे। अब जिन स्थानों को देख रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। केवल 10% ही जा सकते हैं। कुछ अन्य भागों में रिसर्च जारी है और प्रवेश की अनुमति नहीं है। कायसेरी, नीदा और नवे शहर के ट्रायंगल में कम से कम 2 फ्लोर्स वाली 200 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं। इनमें से कुछ सिटीज मीलों तक चलने वाली सुरंगों से आपस में जुड़ी हुई हैं। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन शहरों का इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था। लोग इन शहरों में वर्षों तक नहीं रहे हैं। वे अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए इनमें रहे हैं। इतिहास और संस्कृति को सर्वोत्तम रूप से देखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे स्थानों को हमेशा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रूही चैनल यहाँ पर था।